नमस्ते बच्चों। आज हम 13वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन, एक महत्वपूर्ण तत्व। आपने पिछली कक्षा में कार्बन के बारे में पढ़ा है कि कार्बन एक अधातु तत्व है और यह प्रकृति में विभिन्न यौगिकों के रूप में पाया जाता है। आज हम इसी कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन जो है उसका प्रतीक होता है C। इसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और परमाणु द्रव्यमान 12, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2, 4। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा ही इसकी अंतिम कक्षा भी होती है और इसकी संयोजकता होती है 4। और ये किस प्रकार का तत्व है? अधातु तत्व। हम अपने दैनिक जीवन में कांच, मिट्टी और धातुएं, इन पदार्थों का उपयोग करते हैं। इनके अलावा हम जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं वे सभी लगभग कार्बन की बनी होती हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, ईंधन, लकड़ी इत्यादि। ये सभी पदार्थ किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने होते हैं। बच्चों, अगला टॉपिक है अपना कार्बन की उपस्थिति। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है। कार्बो का अर्थ होता है कोयला, तो इस कार्बो से ही कार्बन शब्द बना है। प्रकृति में कार्बन मुक्त अवस्था में और यौगिक के रूप में, दोनों ही रूपों में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में यह हीरे और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में कार्बन यौगिकों के रूप में पाया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में। कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैलामाइन के रूप में पाया जाता है। दूसरा है जीवाश्म ईंधन के रूप में पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन यानी जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में पाया जाता है। तीसरा है कार्बनिक पोषक पदार्थ। कार्बनिक पोषक पदार्थ यानी जैसे कार्बोज, ट्रथिन, वसा, इनके रूप में कार्बन पाया जाता है। और चौथा है प्राकृतिक धागे। प्राकृतिक धागे यानी जैसे कपास, ऊन, रेशम, इनके अंदर भी कार्बन पाया जाता है। कार्बन के गुणधर्म, तो कार्बन के गुणधर्मों में एक गुणधर्म है उसका कार्बन की अपरूपता। अपरूपता का मतलब है प्रकृति में कुछ तत्व एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, जिनके रासायनिक गुणधर्म तो एक समान होते हैं परंतु भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। ऐसे पदार्थों को अपरूप कहते हैं और इस गुणधर्म को अपरूपता कहते हैं। तो कार्बन अपरूपता प्रदर्शित करता है और कार्बन के अलावा फास्फोरस और गंधक ऐसे तत्व हैं जो अपरूपता दर्शाते हैं। तो कार्बन के 2 अपरूप हैं, पहला कैलासीय रूप और दूसरा अकैलासीय रूप। कैलासीय रूप में 3 हैं, पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फुलरेन। अकैलासीय रूप भी 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। पहला है पत्थर कोयला, दूसरा चारकोल और तीसरा कोक। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैलासीय रूप को। तो कैलासीय रूप में भी किसे हम पढ़ेंगे? हीरे को। हीरे के बारे में जैसा कि आप जान चुके हैं या जानते हैं कि हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है और ये चमकीला होता है, खूबसूरत होता है, पर ये किससे बना होता है? कार्बन से। ये पूरी तरह से कार्बन का ही बना हुआ होता है और ये कार्बन का कैलासीय रूप है। बच्चों, कैलासीय रूप वाले कार्बन परमाणुओं की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो विशेषताओं को हम देखेंगे। पहली विशेषता है कार्बन परमाणु की रचना नियमित और विशिष्ट होती है। दूसरा है इनके क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं।
और कैलाशी रूप वाले कार्बनिक यौगिकों की नियमित भूमितीय रचना, तेज सिरे और समतल पृष्ठभाग होते हैं। उसके बाद अभी कैलाशी रूप में पहला अपना आता है हीरा। तो हीरा भारत में कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कर्नाटक के गोवलकोंडा और मध्य प्रदेश में पन्ना नामक स्थान पर हीरे पाए जाते हैं। बच्चों, यहाँ आकृति में आपको हीरे की आकृति दिखाई दे रही है। हीरा इस तरह से बहुत ही खूबसूरत और चमकीला दिखाई देता है। अब हम देखते हैं हीरे की रचना के बारे में। बच्चों, इस आकृति में हीरे में कार्बन परमाणु की रचना आपको दिखाई दे रही है। ये गोल गोल जो डॉट हैं ये सब क्या है? कार्बन परमाणु। इस तरह से हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो हीरे के कैलाश में कार्बन का प्रत्येक परमाणु सहसंयोजकीय बंध द्वारा 4 अन्य पड़ोसी कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, इसलिए वह कठोर होता है तथा चतुष्फलक की ज्यामितीय रचना दर्शाता है, या फिर कह सकते त्रिमितीय रचना दर्शाता है। हीरे के गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म है बच्चों, हीरा तेजस्वी तथा शुद्ध होता है और यह प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और हीरे का घनत्व को हम घनता भी कहते हैं, 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसका गलनांक 3500 अंश सेल्सियस है। अगला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में 800 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर हीरे को गर्म किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड के अन्य कोई उत्पाद प्राप्त नहीं होता है, यानी हीरा जो है वो शुद्ध कार्बन का बना होता है। अगला गुणधर्म है बच्चों, हीरा किसी भी विलायक में नहीं घुलता है। नेक्स्ट है अम्लों तथा क्षारकों का हीरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अंतिम है बच्चों, हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण हीरा विद्युत धारा का कुचालक है, यानी हीरे में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगला है बच्चों उपयोग। हीरे का उपयोग कांच काटने तथा चट्टानों में छिद्र बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों में किया जाता है। दूसरा है अलंकारों यानी आभूषण बनाने में हीरे का उपयोग किया जाता है। तीसरा है आँखों की शल्य चिकित्सा करने वाले उपकरणों में हीरे का उपयोग किया जाता है। चौथा, हीरे के बुरादे का उपयोग दूसरे हीरों में चमक लाने के लिए किया जाता है। पांचवा है हीरे का उपयोग अवकाश में तथा कृत्रिम उपग्रहों में प्रारणों से संरक्षण देने वाली खिड़कियां बनाने में करते हैं। प्रारण यानी तरंगों से सुरक्षा करने वाली खिड़कियां बनाने के लिए हीरे का उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है बच्चों ग्रेफाइट। तो आपको यहाँ पे आकृति में ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की रचना दिखाई दे रही है। तो हम देखते हैं सबसे पहले ग्रेफाइट प्रकृति में कहाँ पाया जाता है। तो ग्रेफाइट रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और भारत में पाया जाता है। पेंसिल में उपयोग में लाया जाने वाला लेड ग्रेफाइट और मिट्टी से बना होता है, जिससे आप लिखते हैं वो भाग किससे बना होता है? ग्रेफाइट से। तो ग्रेफाइट की रचना कैसी होती है, वो रचना आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से इस प्रकार जुड़ा होता है कि उसकी षटकोणीय समतल रचना होती है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से, देखिए जैसे अभी यहाँ पे इस कार्बन परमाणु को ले लिया तो एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है और एक इससे, यानी 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है। इस कार्बन परमाणु को भी लिया जाए
तो ये इस वाले से जुड़ा है, इधर इससे जुड़ा है और इधर इससे। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से इस तरह से जुड़ा होता है कि उसकी षटकोणीय रचना बन जाती है। देखिए ये षटकोणीय रचना दिखाई दे रही है आपको। और ये षटकोणीय रचना किस तरह से होती है? परतों के रूप में। ग्रेफाइट का कैलाश कई परतों या परमाणुओं के स्तर से बना होता है। दबाव डालने पर ग्रेफाइट की परतें एक दूसरे पर फिसलती जाती हैं। ग्रेफाइट की एक परत को हम क्या कहते हैं? ग्राफीन। फिर है ग्रेफाइट के गुणधर्म। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला ग्रेफाइट काला, मृदु यानी सॉफ्ट, भंगुर तथा चिकना होता है। दूसरा है ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पूर्ण आंतरिक सतह में घूमते रहते हैं, जिसके कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। इससे कागज़ पर लिखा भी जा सकता है। और ग्रेफाइट का घनत्व बच्चों 1.9 से लेकर के 2.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और ग्रेफाइट अधिकांश विलायकों में नहीं घुलता है। विलायक या फिर विलेयक भी कहते हैं। इसके बाद है बच्चों ग्रेफाइट के उपयोग। तो पहला उपयोग है ग्रेफाइट का, स्नेहक के रूप में इसे उपयोग में लाया जाता है। स्नेहक यानी चिकनाई के रूप में। दूसरा है कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। लिखने की पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। रंग और पॉलिश बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। और अत्यधिक प्रकाश देने वाले आर्क लैंप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। बच्चों कार्बन का तीसरा कैलाशीय रूप है फुलरिन। पहला क्या था? हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरिन। तो फुलरिन ये कार्बन का अपरूप प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। सामान्य रूप से ये काजल में, तारों के बीच की जगह में यानी बादलों में तथा भूगर्भ की रचना होते समय बीच की जगहों में पाया जाता है। बकमिंस्टर फुलरिन जो ये C60 दिखाया हुआ है, ये इसे कहते हैं बकमिंस्टर फुलरिन। यह फुलरिन का पहला उदाहरण है। अब है बच्चों फुलरिन के गुणधर्म। तो फुलरिन के गुणधर्म क्या हैं? फुलरिन जो है इसके अणु बकीबॉल, इसे बकीबॉल भी कहा जाता है। बकमिंस्टर फुलरिन को बकीबॉल भी कहा जाता है। तो फुलरिन के अणु बकीबॉल और बकी ट्यूब्स के रूप में पाए जाते हैं। बकी ट्यूब की रचना अभी मैं आपको दिखा दूंगी थोड़ी देर में। फुलरिन के एक अणु में लगभग 30 से लेकर के 900 कार्बन के परमाणु होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है एक बॉल के रूप में ये रचना है। कार्बन परमाणु एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं, पंचकोणीय रचना हो जाती है और एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। दिखाई दे रहा है ये इस तरह से। फुलरिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोबेंजीन। ये कार्बनिक विलायक हैं जिनके अंदर फुलरिन घुल जाता है। फिर फुलरिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फुलरिन का उपयोग विद्युत रोधी के रूप में किया जाता है। जल शुद्धिकरण में फुलरिन का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। और एक विशिष्ट तापमान पर फुलरिन अतिवाहकता का गुणधर्म प्रदर्शित करता है। बच्चों यहाँ पे जो ये आकृति देख रहे हैं बक्की ट्यूब, ये भी फुलरिन की ही रचना है। एक बॉल के रूप में पाया जाता है फुलरिन और एक इस तरह से नैनो ट्यूब के रूप में भी पाया जाता है। बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन के अकैलाशीय रूप। तो अकैलाशीय रूप को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पत्थर कोयला, दूसरा चारकोल और तीसरा कोक। तो पहला हम पढ़ेंगे पत्थर कोयला। पत्थर के कोयले के 4 प्रकार होते हैं। तो कोयला बनने का प्रथम चरण जो है वो कहलाता है पीट। पीट में कार्बन की मात्रा लगभग 60% होती है।
और कोयले का दूसरा रूप है लिग्नाइट। यह कोयला बनने का दूसरा चरण है और इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 70% तक होती है। तीसरा है बिटुमिनस। कोयला बनने का यह तीसरा चरण है और इसमें कार्बन की मात्रा 70 से लेकर के 90% तक होती है। चौथा है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट ये कोयला बनने का अंतिम चरण है और इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी लगभग 95% तक कार्बन होता है और ये कोयले का बहुत अच्छा प्रकार माना जाता है। एंथ्रेसाइट बच्चों ये कोयले का शुद्ध रूप माना जाता है और ये बहुत अधिक कठोर होता है। तो यहाँ मैंने 4 प्रकार लिख दिए हैं। पहला पीट, दूसरा लिग्नाइट और तीसरा बिटुमिनस और चौथा एंथ्रेसाइट। कार्बन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार पीट में 60%, लिग्नाइट में 60 से 70%, बिटुमिनस में 70 से 90% और एंथ्रेसाइट में लगभग 95% तक कार्बन की मात्रा होती है। फिर अगला टॉपिक है अपना कार्बन का अकैलासीय रूप, यानी दूसरा रूप, और वो है चारकोल। तो चारकोल जो है प्राणियों के सींग अथवा हड्डियों से बनाया जाता है और वनस्पतियों में लकड़ी को सीमित मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति दे करके उसका दहन करके तैयार किया जाता है। और नेक्स्ट है बच्चों कोक। पत्थर के कोयले से कोल गैस निकालने पर बचे हुए भाग को कोक कहते हैं। और कोक के क्या उपयोग हैं वो देखते हैं। कोक का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। दूसरा है कोक का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। और तीसरा है वाटर गैस तथा प्रोड्यूसर गैस के निर्माण में कोक का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।